चच्चा चित्र रचो बड़भारी, चित्र छाड़ते चेत चित्रकारी। जिन्हें चित्र विचित्र होए खेला, चित्र छाड़ते चेत चितैला। चाक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं। चच्चा चित्र रचो बड़भारी, ऐ चैतन्य तूने बहुत भारी चित्र रचा है, लेकिन चित्रों को छोड़ करके तू चेत। आदमी ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े चित्र बना डाले हैं। नाम और रूप के इतने चित्र बन गए हैं कि उसमें हमारा असली चेहरा खो गया। चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चाक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि ऐ इंसान, ऐ चैतन्य तूने बड़ा भारी चित्र बनाया है, लेकिन चित्र छाड़ते चित चित्रकारी। ऐ चित्रकारी, ऐ चितेरा तू चित्रों को छोड़ करके जाग जा। जिन्हें यह चित्र विचित्र होए खेला, चित्र छाड़ते चेत चितेरा। जो विचित्र चैतन्य, इन चित्रों से जो विचित्र चैतन्य है और जिसने इन चित्रों को खेला है, जिसने इन चित्रों को बनाया है, उसे चाहिए कि चित्रों को छोड़ करके चेत जाए। इस सारी वाक्यावलियों का अभिप्राय यह है कि चैतन्य चितेरा और नाम रूपात्मक वह अनेक चित्र बनाता है, उनमें अहमता ममता करता है और उन्हीं में वो डूबता है। जैसे एक चित्र हो और उस चित्र के ऊपर 20 चित्र 50 चित्र चिपक गए हों, तो पहले वाला असली चित्र दब जाता है, खो जाता है। मनुष्य का अपना जो चित्र है वो चैतन्य है, वो चितेरा है, लेकिन उसके ऊपर नाम रूप के बहुत चित्र चिपक गए हैं, इसलिए उसका अपना चेहरा खो गया है। वो भूल गया है मैं कौन हूं। एक ही काल में एक आदमी दादा है, नाना है, मामा है, साला है, जीजा है, पोता है, मित्र है, शत्रु है। वह क्या है, अपने को क्या माने। एक आदमी है, वह किसी का शाला है और किसी का जीजा है, किसी का ससुर है और किसी का दामाद है, किसी का मामा है और किसी का भांजा है, किसी का बप्पा है, किसी का पुत्र है, किसी का पितामह है और किसी का पौत्र है, किसी का मित्र है, किसी का शत्रु है। फिर वो क्या है, अपने को क्या माने कि मैं कौन हूं। क्या यही सब हुआ है? ये सब औपाधिक है, ये सब मायामय है, ये सब मन के चरित्र है। मनुष्य का असली स्वरूप चैतन्य है। बाहर का जो चेहरा है ये प्रकृति का है, और अंदर में जो उस चेहरे का ज्ञाता है, प्रेरिता है, वह प्रेरक चैतन्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। साहब कहते हैं अपने चेहरे को पहचानो, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी। ऐ चैतन्य तूने बड़ा भारी चित्र बनाया है। घर, परिवार, पत्नी और मकान, दुकान, नाम रूप, गुण, कर्म, स्वभाव, अनेक प्रकार के चित्रों का सृजन तूने किया है, और उन्हीं चित्रों में तू अपने आप को खो दिया है। उन चित्रों को छोड़ करके चेत, तू कौन है, तू चितेरा है। चित्रों में क्यों उलझ गया है? आदमी पद के लिए कितना पागल होता है। पद क्षणिक है। पहले समय में प्रधान और सरपंच का चुनाव होता था तो उसमें गोलियां नहीं चलती थी। अब गोलियां चलने लगी, हत्याएं होने लगी। चुनाव में जीत जाते हैं तब बाजा गाजा के साथ उनका जुलूस निकाला जाता है, नाच करवाया जाता है, नौटंकी करवाई जाती है, भोज दिया जाता है। कितना बालकपन है। जो नाम रूप, जो पद अधिकार कुछ समय के लिए मनुष्य से जुड़ते हैं, उनमें वह अपने आप को एक बद्ध करके कितना अहंकारी और जड़ होता जा रहा है।
शिशुपन का चेहरा, फिर बालपन का चेहरा, फिर कुमारपन का चेहरा, फिर जवानी का चेहरा, फिर प्रौढ़ावस्था का चेहरा, फिर बुढ़ापा का चेहरा, फिर जर्जर अवस्था का चेहरा। इन सारे चेहरों का चित्र लिया जाए तो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। क्या यही आप हैं? छोटा बच्चा, आप जब छोटे रहे उसका चित्र हो घर में, अब आप देखें तो समझेंगे कि ये मेरा बच्चा है। मैं सन 71 में भदंत आनंद कौशल्यायन को बनारस के सारनाथ के कार्यक्रम में देखा था, बौद्धों के कार्यक्रम में। भदंत आनंद कौशल्यायन एक महान पुरुष थे बौद्ध मत के, बहुत बड़े विद्वान, गांधी जवाहर और राहुल सांकृत्यायन के साथी। इंग्लैंड में और लंका इत्यादि में उन्होंने पढ़ाया था, अनेक भाषाओं के विद्वान और बहुत ग्रंथों के रचयिता थे। जब मैंने उनको 71 में देखा बनारस में, तब उनका तो पहले पढ़ लिया था, वहां उनके चेहरे का परिचय हुआ, स्वभाव का परिचय हुआ, उनके संतत्व का आभास हुआ। उसके पश्चात 84 में नागपुर में उनके आश्रम पर ही जब उनके दर्शन हुए और बातचीत हुई, तब ऐसा लगता था कि जो 71 में भदंत आनंद कौशल्यायन मिले थे, वह इस कौशल्यायन के पुत्र हैं। इतनी थोड़े ही दिन में इतना अंतर। और मेरे दिमाग में बार-बार बात आती है, 71 में मिले थे तो वह किस ढंग के थे, कितनी स्फूर्त थी और मंच पर कितनी चुलबुलाहट थी उनकी। और नागपुर में मिले तब वह बहुत शिथिल और बूढ़े लगते थे। दूसरे को देखने से पता लगता है, अपने आप पर पता नहीं लगता है। लेकिन सबका शरीर मंथर गति से बूढ़ा होता चला जाता है। तो हम क्या हैं? शिशु हैं, बालक हैं, कुमार हैं, जवान हैं, परिपक्व हैं, बूढ़ा हैं, जर्जर हैं। ये सब माया के चेहरे हैं। यह सब मैं नहीं हूं। शिशुपन में भी मैं चैतन्य था, बालपन भी मैं चैतन्य था, कुमारपन में भी मैं चैतन्य था, जवानी में मैं चैतन्य था, परिपक्व अवस्था में मैं चैतन्य हूं, बुढ़ापा में मैं चैतन्य हूं, जर्जर अवस्था में मैं चैतन्य हूं। जो सबके अंदर में अपना असली स्वरूप है वो चैतन्य, सबका सत्य, सबका आपा चैतन्य है, ज्ञान तत्व है। आप ज्ञान स्वरूप हैं। आप सारे चित्रों के चितेरे हैं, सारे चित्रों को आप बनाते हैं। बेटी, दामाद, पत्नी, भाई, सास, ससुर, घर, मकान, दुकान, नाम, रूप, गुण, कर्म, स्वभाव, सबके सृजेता आप हैं। और आप स्वयं उसमें भूल गए हैं। संभल कर बैठना, जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। हम खुद तमाशा बन गए हैं। हम चित्रों में अपने आप को खो दिए हैं। सद्गुरु कहते हैं, जागो, तुम चित्र नहीं हो। दर्पण में अपने चेहरे को, अपने माने हुए चेहरे को देखते हो और अहंकार करते हो, ऐसी मेरी मूछें हैं, ऐसी दंत पंक्ति है, ऐसे कमल के समान आंखें हैं, ऐसे सुंदर कपोल हैं, ग्रीवा है, मस्तक है। लेकिन कितना बड़ा अविवेक है, इतना प्यारा और सेकंडों में चला जाता है। लोग बाथरूम में स्नान करने गए और गिरे, खत्म हो गए, फाटक खोला गया, नहीं है। लोग बिस्तर पर लेटे और फिर जब उनके पास जाया गया सुबह तो मरे थे। एक आदमी साइकिल से जा रहा था, तुरंत गिरा, खत्म हो गया, हार्ट अटैक हो गया, साइकिल पर ही हार्ट अटैक हो गया और गिर गया, लकड़ी की तरह मर गया। एक डॉक्टर साहब बात कर रहे थे फोन पर, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर, रोज कई हजार की आमदनी, और फोन पर बात करते करते लड़खड़ाए और गिर गए और मर गए। मेरा मेरा मेरा, रात दिन मेरा मेरा का आभास होता रहता है। ऐसे संसार में, ऐसे शरीर को, ऐसी चीजों को हम मेरा कहते हैं जिसमें क्षण मात्र भी विश्वास नहीं किया जाता है कि कब चला जाएगा। हमें जागना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फुट गया, कछु न आया हाथ।
कितना सरल पद है और कितना मार्मिक है, हृदय को मथ देता है। प्रयोग कितना सुंदर है। यह तन कांचा कुंभ है, यह शरीर कच्चा घड़ा है, लिए फिरे थे साथ, इसको साथ में लेकर के घूम रहे थे। इतने में टपका लग गया, ठोकर लग गया, फुट गया। कुछ भी हाथ में नहीं आया, घड़ा हाथ में लिए थे, टपका लगे, सब भर हृदय हो जाता है। हमारे शरीर की यही कथा है। इस शरीर में क्या रखा है? साधना का महत्व है। इस शरीर में रह करके मन वाणी कर्मों को जो शुद्ध करता है, मानसिक विकारों को जो धोता है, सारे चेहरों को, सारे प्रकृति के चेहरों को अपनी चेतना से अलग जान करके अनासक्त हो जाता है और अपने चितेरे चैतन्य स्वरूप में विश्राम पा लेता है, उसे ने इस मिट्टी के धोधे को पाने की सफलता पाई है। ये मिट्टी का पिंड, इसमें रखा क्या है? जिस जमीन पर आप बैठे हैं, पता नहीं उस जमीन से आपका शरीर कितनी बार बन चुका है। हो सकता है जो रेत आपके पैर में लग रहे हैं, उन्हीं रेतों से आपका शरीर अनेक बार बना हो। भगवान बुद्ध ने कहा है, भिक्षुओं, चारों समुद्रों का पानी उतना नहीं है जितना जीव ने अप्रिय के संयोग में और प्रिय के वियोग में रो और कलप करके उसने सदा से अनादिकाल से आंसू बहाए। तो ये शरीर की विशेषता क्या है? अगर साधन भजन नहीं हुआ तो ये दो कौड़ी कभी नहीं, और साधन भजन हुआ तो इसकी सफलता है। सदगुरु कहते हैं, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, ऐ चैतन्य तूने बड़ा भारी चित्र बनाया। जितने नाम रूप के चित्र हैं, नाम और रूप में सब चित्र आ जाते हैं। रूप जो आंख से दिखाई दे, ऐसा रूप, जैसे मकान का रूप, बाग बनाए, मकान बनाए, खेत बनाए, सड़क बनाए, दुकान बनाए और बहुत सारी चीजें बनाए। भौतिक चीजों को लेकर के जो निर्माण होता, जो बनाया जाता है, वो रूप है। और उसके पश्चात नाम है। तो नाम और रूप जहां तक है माया है, वही सब चेहरा है, वही सब चित्र है, और उसी को बना करके हम उसमें उलझे हैं, उन्हीं को हम सत्य मान लेते हैं और अपने चितेरे चैतन्य स्वरूप को भूल जाते हैं। अपने कृत्रिम में हम फंस जाते हैं, कर्ता को भूल जाते हैं। कृत्रिम आगे कर्ता नाचे, कृत्रिम के आगे कर्ता नाचने लगता है। जो बनावटी है उसको देख करके बनाने वाला ही नाचने लगता है। ये कितना दुर्भाग्य। साहब कहते हैं, तुम जागो, चच्चा चित्र चौबड़ भारी, चित्र छाड़ते चेत चित्रकारी। जिन यह चित्र विचित्र हुए खेला, जो चैतन्य विचित्र हो करके इन चित्रों से, इन चित्रों का खेल खेला है, चित्र छाड़ते चेत चितेरा। ऐ चितेरा, चित्रों को छोड़ करके उसको समझ और जाग। इन्हीं तुम चितेरे हो, तुम चैतन्य हो, तुम चित्रों के रचयिता हो, तुम सारे चित्रों को कल्पते हो, तुम सारे चित्रों को निर्मित करते हो। तुम चित्रों में न भूलो, तुम अपने चैतन्य स्वरूप में जागो। ध्यान या समाधि के समय में साधक जब बैठता है तो उसके सामने चित्र आते हैं, संकल्पों के चित्र। सारे संसार के चित्र संकल्पों में चित्रित होते हैं। संकल्प अगर मिटा दे तो सारे चित्र मिट जाते हैं। याद में सारी दुनिया चित्रित है, याद गई तो दुनिया गई। हमारी पीठ के पीछे क्या है हमें क्या पता है? गाढ़ी नींद में प्रतिदिन हम 4-6 घंटा के लिए शरीर को भी भूल जाते हैं और संसार तो भूल ही जाता है। सारा संसार हमारे चित्त में ही चित्रित है। केवल चित्त शांत हो जाए तो मानो संसार शांत हो गया। इसलिए चित्त को शांत करना चाहिए, चित्त को निवृत्त करना चाहिए। हर स्त्री पुरुष, हर गृहस्थ विरक्त, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो बैठे सुबह शाम, जब अवसर पाए शांत होके बैठे और जितने चित्र आते हैं मन में वो सब खोता जाए, छोड़ता जाए। जैसे फिल्म के चित्र होते हैं, सिनेमा के चित्र होते हैं, सामने आते हैं और खो जाते हैं, ऐसे आपके मन में तमाम चित्र आते हैं और खो जाते हैं। उनके साक्षी बनो,
देखते रहो, छोड़ते रहो उन्हें। और अगर सारे चित्रों को छोड़ दो तो तुम्हें शांति मिलेगी। ये अभ्यास रोज करो। मन के सारे चित्रों से छुटकारा तब मिलता है जब संकल्पों का अंत होता है। तो साहब कहते हैं चित्रों को छोड़ करके जगो। प्रश्न होता है परमात्मा कैसे मिलेगा, परमात्मा कहां है, परमात्मा क्या है? साहब उत्तर देते हैं छछाय छत्रपति पासा, छक किन रहो मेट सब आशा, मैं तो ही छिन छिन समझावा, खसम छाड़ी कस आप बंधावा। छच्छा आय छत्रपति पाशा, छा अक्षर से सदगुरु उपदेश करते हैं कि छत्रपति तो तेरे पास ही है। छत्रपति नाम सम्राट, सम्राट परमात्मा परब्रह्म परम पद तो तेरे पास ही है। पास कहने का भी एक तरीका है, तू ही है कहना चाहिए, लेकिन संत जन ऋषि जन धीरे से समझाते हैं। वेद का एक मंत्र मैं आपके सामने उपस्थित करूं। परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिस्व, ऋतस्य तंतुम वितुतम विचृत्य तदपश्यते तद्भवति तदासीत्। परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिस्व, द्यावा पृथ्वी दिशाएं लोग, इन सब में ऋषि परि लगाता है। परि परिविशेषण, परि कहते हैं समग्रता को। परिलोकान यानी सभी लोग, परिदिशा यानी सारी दिशाएं, तो मतलब है सारी दिशाएं, ये जमीन आकाश और जितने लोक लोकांतर हैं उस सब में ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। ऋत का मतलब है नियम, सर्वत्र नियम के तंतु परिपूर्ण हैं। जैसे कपड़े में ताना और बाना होते हैं, इसी प्रकार पूरे विश्व में ऋत परिपूर्ण है। ऋत का अभिप्राय है नियम। नियम से चांद सूरज तारे निरंतर गतिशील हैं। नियम से हवा चलती है, नियम से पानी बरसता है, नियम से गर्मी ठंडी और वर्षा ऋतुएं होती हैं, नियम से फूल खिलते हैं, नियम से भूचाल आती है। कुछ होने से कुछ होता है। हवा क्यों चल रही है, उसके पीछे कुछ कारण है। गर्मी क्यों हो रही है, उसके पीछे कुछ कारण है। संसार में जितनी गतिविधियां हैं सब नियमों से चलती हैं, उन नियमों का नाम है ऋत। लेकिन ऋषि कहते हैं विचित्र, जो उसको चीर देता है, नियमों को भी चीर देता है, तत्पश्चात तद्भवत तदासीत, उसको देख लेता है, वही हो जाता है, वही है। अभिप्राय यह है कि सारा संसार नियम से गुथा हुआ है। ये सारा जड़ जगत नियमों से परिचालित है। लेकिन जो विवेकवान ये जड़ को भी भेद करके अंतरात्मा तक पहुंच जाता है, यानी प्रकृति के जाल को भेद कर जो कुछ दृश्यमान है, जो कुछ शब्दमय है, जो कुछ गंधमय है, जो कुछ स्पर्शमय है, जो कुछ रूपमय है, उन सब से पार पहुंच जाता है आत्म तत्व तक। अशब्दम अगंधम अरूपम स्पर्शम इत्यादि उसके लिए कहा गया है। वो पांचों विषयों से और जड़ जगत से परे है आत्म तत्व। जब प्रकृति को भेद करके आत्म तत्व तक इंसान पहुंच जाता है, तब तत्पश्चात उसको देख लेता है। तद्भवत वही हो जाता है, तदासीत वही है। तद अन्य वचन है, मैं तू यह। तद यह जो अन्य वचन है, मैं उत्तम वचन, तू मध्यम वचन, यह अन्य वचन। ये व्याकरण में 3 वचन होते हैं। तो तद तत् अन्य वचन है, उसको देख लेता है तो वो अलग कहीं कुछ होगा, उसको देख लेता होगा। जब आदमी प्रकृति का मोह छोड़ देता है, माया का मोह छोड़ देता है, तब उसको देख लेता है। सबको भ्रम है परमात्मा अलग है, तो ऋषि कहते वो परमात्मा को देख लेता है। जब लोग कुछ समझ लिए तब ऋषि ने कहा तद्भवत वही हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। तब और जब आदमी समझ लिया तो ऋषि ने कहा तदासीत वही है ही। उसको देख लेता है, देख लेगा वो तो दृश्य हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। लेकिन पहले कहना पड़ता है,
वही हो गया, कहना पड़ता हो जाना भी नकली। कोई दरोगा हो गया, कोई सरपंच हो गया, कोई मिनिस्टर हो गया तो खत्म हो जाएगा वो मामला। कभी मिनिस्ट्री छिन जाएगी, दरोगा हो गया तो रिटायर्ड हो जाएगा, बीच में गड़बड़ करेगा तो हटा दिया जाएगा, अगर हो गया तो छूट जाएगा, वो बिगड़ जाएगा फिर। इसलिए ऋषि कहा तदासीत, वही है, होना नहीं। तो धीरे धीरे बोध देना पड़ता है। कबीर साहब कहते छत्रपति पास में ही, परमात्मा पास में ही, वह पहलू में बैठा है मगर बदगुमानी मुझे लेकर फिरती कहीं का कहीं है। वो तो पास में ही बैठा है लेकिन मेरी बदगुमानी, मेरा भ्रम, मेरा संदेह कहीं का कहीं लेकर के मुझे भटकाता रहता है। तो छच्छाई छत्रपति पासा, छत्रपति तुम्हारे पास है, तुम्हारे निकट है। और निकट का अर्थ यही है कि तू ही है, अन्य कोई नहीं है। निकट न दूर, वो तू ही है, वो तेरा स्वरूप ही है। तो छच्छाई छत्रपति पासा, छक किन राहु मेट सवासा। साहब उसको और प्रौढ़ करते हैं, सारी आशाओं को छोड़ करके क्यों नहीं छक रहते हो? आशा छोड़ के हो निराशा, कहां ही कबीर तब देख तमाशा। साहब कहते आशा छोड़ करके निराश हो जाओ, फिर तमाशा देखो आनंद में। तुम आशा में बधे हो, पीड़ित हो। पिंगला की कहानी इसी पर है। मिथिला नगरी में पिंगला नाम की एक वेश्या थी। श्रृंगार करके वो 8-9 बजे रात में बैठी दरवाजे पर और देखती रही सड़क पर कोई आ रहा है मेरे लिए। कोई युवक उधर निकलता तो वो समझती कि आ रहा है मेरे लिए, आगे निकल जाता। बड़ा कष्ट होता उसको। ऐसा करते करते 12 बज गए, कोई उसके पास नहीं आया। 1 बजे तक बैठी रही और 1 बजे के समय में कोई 10 मिनट में आता, उधर निकलता और आगे चला जाता। जब 1 बज गया, आना जाना बंद हो गया। उसको बड़ा कष्ट हुआ, कोई उसके पास नहीं आया। उसने फाटक बंद किया और अंदर में जा करके ग्लानि में बैठ गई और अपने आप को धिक्कारने लगी। मूर्खा, ये पुरुष क्या है? हड्डी की झोपड़ी, चाम लपेटा, टट्टी पेशाब भरी, लार और थूक और पेशाब, इसी में तू आनंद मानती है? इनके क्या रखा है इनमें? ये स्वयं पीड़ित हैं काम क्रोध से, ये स्वयं अशांत हैं। जो स्वयं अशांत है उससे तेरे को शांति मिलेगी? 2 बीबल आदमी, 2 सकाम आदमी, 2 इच्छाओं की आग में तपते हुए नर और नारी एक दूसरे से मिल करके संतोष दे सकते हैं? जो दोनों दुखी हो इच्छा के बस, वे डबल जब हो जाएंगे तो दुख बढ़ जाएगी, घट जाएगा। तो इनमें कहां सुख रखा हुआ? धिक्कार है तेरे को। अपने आप को धिक्कार देते देते उसके हृदय में प्रकाश हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया। और उसने निश्चय कर लिया कि अब ये वेश्यावृत्ति का परित्याग कर देना है। उसने वेश्यावृत्ति का परित्याग कर दिया और एक साध्वी बन गई। राजा की तरफ से उसका प्रतिबंध हो गया, कोई उसे छेड़ नहीं सकता था। उसकी रक्षा होने लगी और महान साध्वी बन गई। तो इसीलिए कवि ने कहा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचिद्ध कांतासाम सुखम सुस्सापि पिंगला। आशा ही परम दुख है और आशा को छोड़ देना ही परम सुख है। जैसे पिंगला वेश्या आशा का परित्याग करके सुख से सोई और जब तक आशा में बधी थी दुखी। आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगा कुला, राग ग्राहवती वितर्क भेगा धैर्य द्रुम ध्वंसनी, मोह अवस्तु दुस्तराति गहना प्रोक्तुम चिंता तटी, तस्या पारगता विशुद्ध मनसो नंदत योगीश्वर। आशा रूपी नदी में आदमी बहता, आशा नाम नदी। ये हो जाएगा, अब ये हो, अच्छा ठीक अभी तक नहीं हुआ लेकिन अब ये हो जाएगा। तुम दुनिया की आशा किए करो और बाल पक जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगी, आशा के विपरीत सब होता जाएगा। तुम्हारी आशा, दुनिया से सुख की आशा कैसे है? एक मनोरंजक कहानी है। एक नट का गधा था और एक धोबी का गधा था। दोनों में मित्रता थी। 6 महीने के बाद मुलाकात हुई। धोबी के गधे ने कहा नट के गधे से कि मित्र तुम बहुत दुबले हो गए हो। कि हाँ भाई क्या करूं, मेरा मालिक मेरे ऊपर डेरा डंडा लाद देता है और किसी गांव में जा करके उतारता है। गांव के बीच में एक खुटिम बांध देता और वहीं नाटक दिखाता है, अपना खेल दिखाता है और फिर वहां पर अन्न बटोरता है और लाद देता मेरे ऊपर सब डेरा डंडा, फिर दूसरे गांव जाता है। यही दशा दिन भर करता है।
शाम को अपने डेरे पर आता है, मेरे दोनों पैरों को अगले पैरों को बांध देता और खोल देता है। अब मैं कूद कूद करके रात भर घास, कहाँ मिले घास, चरता हूं जो कुछ मिलता है, पेट नहीं भरता है, नींद नहीं ले पाता हूं, बड़ी तकलीफ है। धोबी के गधे ने कहा, देखो मैं कितना स्वस्थ हूं, मेरा मालिक सुबह कपड़े की लादी लाद देता है, मैं जाता हूं ताल में गिरा देता हूं, वहां दिन भर वो धोता और सुखाता है, मैं घास चरता हूं ताल में। ताल की घास जानते हो कितनी बढ़िया होती है। शाम को सूखा कपड़ा और लाद देता है मेरे ऊपर, मैं लाके घर गिरा देता हूं, वहां सोता हूं, कितना आनंद है। मित्र तुम भी हमारे यहां चले आओ। नट के गधे ने कहा, लेकिन मित्र मुझे एक लंबी आशा है। कहे, कौन लंबी आशा है? कहे, जब वो जाता है नट, बीच गांव में खूंटा गाड़ देता है और वहीं मुझे बांध देता है, और फिर पास में 2 बांस गाड़ता है, उस पर रस्सी बांधता है और उस पर अपनी युवती लड़की को चढ़ा देता है और रस्सी पर वो नाचती है। तो वो कहता, देख हरामजादी, गिरना नहीं, अगर गिरेगी तो तेरी शादी इसी गधे से की जाएगी। मैं सोचता हूं ये हरामजादी कभी तो गिरेगी। धोबी के गधे ने कहा, मूर्ख, वो समाज को हंसाने के लिए ऐसा कहता है, कभी भी वो गिरेगी नहीं क्योंकि अभ्यस्त है, और गिरेगी भी तो तेरी शादी उससे नहीं होगी, तो मूर्ख है। तो जैसे नट के गधे की आशा पूरी होने वाली कभी नहीं थी, इसी प्रकार हमें संसार से सुख की आशा जो लगी है वो कभी पूरी होने वाली नहीं। जो यहाँ कच्चे बाल वाले हैं, काले काले बाल वाले हैं, उनको भ्रम हो सकता है कि हो सकता आनंद मिल जाए, लेकिन अपने पास में बैठे हुए पके बाल वालों से वो पूछ लें कि आप कितना आनंद पाए। जो यहाँ 80 वर्ष के लोग अगर कोई हो, 70 वर्ष के हों, उनसे पूछ लो भाई वह कितना आनंद बटोर करके रखे हैं, कितनी पेटियां, कितने कमरे भर रखे हैं सुख से। मिथ्या भ्रम है। साहब कहते हैं, छच्छा आय छत्रपति पासा, छक किन रहो मेट सब आशा। सारी आशाओं को मिटा करके क्यों नहीं छक रहते हो? छकना, तृप्त हो जाना, तृप्ति अंदर में। वस्तुओं के आदान में तृप्त नहीं है, वस्तुओं के ग्रहण में तृप्त नहीं है, किंतु संतोष में तृप्त है, स्वरूप ज्ञान में तृप्ति है, आत्मस्थित में तृप्ति है। आत्मा, परमात्मा, जो शब्द कहना चाहो कहो, तुम्हारी चेतना है, तुम्हारी चेतना तुम्हारा सर्वस्व है, तुम्हारा अपना आपा है, वही तुम्हारा निधान है, तुम्हारा परम पद है। जब मन बाहर से लौट करके आएगा तो उसी में तुम्हें विश्राम मिलने वाला है। उस अपने चितेरे चैतन्य स्वरूप को पहचानो, और वही छत्रपति है, वही सम्राट है, वह आत्म तत्व ही छत्रपति है, वही सम्राट है, वह तुम ही हो, तुम्हारा स्वरूप ही है। आशा के बस होकर के संसार में नाच रहे हो, उसको छोड़ो और लौट करके अपने आप में तृप्त हो। तो छच्छा आई छत्रपति पासा, छक किन रहो मेट सवासा। मैं तो ही छिन छिन समझावा, खसम छाड़ी कस आप बंधावा। साहब कहते, मैं तेरे को क्षण क्षण समझा रहा हूं, खसम को छोड़ करके अपने को क्यों बता रहा है? खसम का अर्थ यहाँ मालिक है, स्वामी है। तेरा स्वामी तो तेरे अंदर विराजमान तेरी अपनी आत्मा है, उसको छोड़ करके तुम विषयों के बंधन में क्यों बंध रहा है? आदमी भटकता है निरंतर, अपने आपा को न समझकर, अपने स्वरूप को न समझकर, अपने महत्व को न समझकर दर दर ठोकर खाता रहता है। इसलिए अपने स्वरूप को समझो, अपनी आत्मा को पहचानो। जज्जा ईतन जियत न जारो, जोबन जार जुक्त तन पारो। जो कुछ जुक्त जान तन जरे, यह घट ज्योत उजियारी करे। जा अक्षर में सदगुरु उपदेश करते हैं, जज्जा ईतन जियत न जारो। जा अक्षर कहता है कि शरीर को जीते जीते जलाओ मत। 5 अग्नि में, 50 अग्नि में, 100 अग्नि में, 500 अग्नि में लोग जलाते हैं। जेठ की दोपहरी में थोड़ी थोड़ी आग कई जगह जला देते हैं, बीच में खड़े हो जाते, तप करते हैं। कुछ लोग ठंडी में पानी में पड़े रहते हैं सुबह, कुछ लोग ऊपर एक हाथ उठा लेते हैं और बरसों एक हाथ उठाए रखते हैं, उनका हाथ सूख जाता है। कुछ लोग खड़े रहते हैं तो 12-12, 14-14, 15-15 वर्षों तक खड़े रहते हैं, उनके पैर स्तंभ सरीखे हो जाते हैं। मवाद भर जाती है, फूट फूट करके मवाद बहती है, और लेकिन वे बैठते नहीं। कितने लोग अन्न छोड़ देते हैं,
तो कोई थोड़ा सा आहार लेते हैं, शरीर को सुखा देते हैं। इस शरीर को सुखाने से शांति नहीं मिलेगी। साहब कहते चंदन बास निवार हो, तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जन मार हो, मुझे सपे निभा दिया। हे चैतन्य, तू वासना का त्याग कर, तेरे लिए मैंने सारा निर्णय कर दिया है। जीते जीते शरीर को जलाओ मत। अगर शरीर को कृष करने से, पीड़ित करने से मोक्ष मिलता तो मरने पर सबका शरीर मिट जाता है, कृष हो जाता है, सड़ जाता है, जल जाता है, सबका मोक्ष हो जाना चाहिए। इसलिए शरीर को जलाना जरूरी नहीं, किंतु वासना का त्याग करना जरूरी है। टाट पहन लेने से, नंगा हो जाने से वासना न मिटेगी, विचार करने से वासना मिटेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, देह सुखाए पिंजर किए, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। देह को सुखा करके कोई पिंजर, इसलिए जज्जा ईतन जियत न जारो। साहब कहते हैं इस शरीर को जीते जीते जलाओ मत। संतुलित भोजन करो, ज्यादा भोजन न करो, बहुत कम न करो। ठंडी गर्मी निवारण के लिए कपड़ा आदि पहनो, फैशन के लिए शरीर में कपड़ा न पहनो, और अभद्र कपड़े भी न पहनो। संयत सुव्यवस्थित सुसंस्कृत ढंग से रहो, सादे सहजादे स्वच्छ वस्त्र पहनो, और इसी प्रकार जीवन में मध्यम व्यवहार करो। शरीर की रक्षा करके ही इससे साधन किया जा सकता है, शरीर को सुखा करके नहीं साधन किया जा सकता है। तड़क भड़क में पुजाई बढ़ सकती है, कल्याण नहीं हो सकता है। विलक्षण साधना करने से लोगों में आकर्षण उत्पन्न होता है। देखो इतने संत यहाँ बैठे हैं, इसमें कोई नंगा बैठा होता तो आप लोग उसी को बारंबार देखते। तो थोड़ा विलक्षण साधना करने से लोगों का चित्त आकृष्ट होता है, तो उसमें महिमा बढ़ती है, धन यश बढ़ता है, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं होता है। आत्मा का कल्याण वासना के त्याग से। कपड़ा पहनो, खाओ, सामान्य रूप में रहो और वासना का त्याग करो। तो जज्जा ईतन जियत न जारो, जोबन जार युक्त तन पारो। जवानी को जला करके इस शरीर में युक्ति पूर्वक साधना करो। जवानी को जलाने का मतलब है कि जवानी अवस्था में रहते हुए भी काम वासना, इच्छा, तृष्णा को मिटा करके साधना करो। जवानी एक रत्न है। जवानी में नरक ले सकते हो, जवानी में स्वर्ग ले सकते हो, जवानी में बंधन बना सकते हो, जवानी में मोक्ष ले सकते हो। जवानी ही आपके लिए मंगलकर है। जो लोग कहते हैं जवानी में मन रोकना मुश्किल है, वह समझते नहीं है। जवानी ही तो एक ऐसी अवस्था है जिसमें तुम साधना कर सकते हो। और दुनिया के जितने बड़े बड़े पुरुष हुए हैं, जवानी ही में उन्होंने साधनाएं की। चाहे किसी का नाम ले लो, बुद्ध, महावीर, सनत कुमार, शंकराचार्य, दयानंद, विवेकानंद, राम तीर्थ, कबीर, ईसा, और भी चाहे जितने नाम ले लो, जवानी ही में उन्होंने साधनाएं की। तो बड़े बड़े नाम हैं, छोटे छोटे बहुत नाम हैं जो प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति पाई। आज भी इस मेले में भी ये मत समझ लो कि इस मेले में सब ढोंगी हैं और सब गलत हैं और सब योग के अंदर में भोग रखते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, ऐसे भी हैं, बहुत होंगे, लेकिन इसी मेले में अच्छे अच्छे संत होंगे, त्यागी त्यागी संत होंगे। त्यागी का मतलब वैसा नहीं तमाम बोर्ड में जगह जगह महात्यागी, तो लिखा रहना अलग बात है। और त्यागी मतलब ये नहीं कि नंगे हैं त्यागी, मतलब उन्होंने अहंता ममता का त्याग किया है। चुड़ाला और शिखध्वज की कहानी है योग वाशिष्ठ में। राजा शिखध्वज देहाभिमानी था, चुड़ाला आत्मज्ञानी थी। चुड़ाला बारंबार आत्मज्ञान की तरफ प्रेरित करती थी शिखध्वज को, लेकिन वो ध्यान नहीं देता था। जीवन में बहुत हिस्सा बीत गया, तब उसको ग्लानि हुई कि मेरी पत्नी आत्मज्ञान में रमती है, मैं मसूल बुद्धि वाला हूं, मुझे भी त्याग करना चाहिए। राजपाट छोड़ करके जंगल में गए, तप करने लगे। रानी वेश बदल करके, देव वेश बना करके 1 वर्ष के बाद राजा के पास गई और कहा, राजन तुम्हें शांति मिली? राजा ने कहा, देव मुझे शांत नहीं मिली।
त्याग करो। देव मैंने सब कुछ त्याग कर दिया, राजपाट, रानी, पुत्र, पौत्र। फिर उस चुड़ाला ने कहा, जो देव रूप में बनी थी, कि राजन त्याग करो। उन्होंने कहा, भाई क्या त्याग करूं? झोपड़ी थी उसमें आग लगा दी, पोथी और डंडा और कमंडल ले करके चल पड़े और साधना करने लगे। साल भर के बाद फिर पहुंची चुड़ाला, राजन तुम्हें शांति मिली? नहीं देव, शांति नहीं मिली। उन्होंने कहा त्याग करो। कहे बड़ा आश्चर्य है, क्या त्याग करूंगा? तो उन्होंने पोथी, दंड, कमंडल रख करके उसमें आग लगा दी और एक कौपीन पार करके विचरने लगे और साधना करने लगे। साल भर के बाद फिर चुड़ाला आई, राजन शांति मिली? नहीं देव, शांति नहीं मिली, त्याग करो। कहे आश्चर्य है। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया, पानी पीने लगे, ऐसे रहने लगे। साल भर बीता, फिर चुड़ाला आई, उनका कंकाल हो गया था शरीर। राजन शांति मिली? नहीं देव, शांति नहीं मिली, त्याग करो। कहे अब तो जीवन को रखना ठीक नहीं है, अब इतना ही बाकी है कि इसको कुएं में डाल दो। और एक कुएं में अपने शरीर को डालने के लिए आगे बढ़े। चुड़ाला ने हाथ पकड़ लिया, राजन अहंता ममता का त्याग करो। आपने सब कुछ त्यागा, लेकिन अहंता ममता आपके मन में बनी है। क्या प्रमाण है बनी है? क्योंकि आपको शांति नहीं मिली है। जिसकी अहंता ममता विलीन हो जाती है, उसके जीवन में शांति आ जाती है। अहंता ममता जिनकी नहीं मिटती है, साधु का वेश बना करके भी शांति नहीं आती, और जिनकी अहंता ममता मिट जाती है, उनको शांति आती है। तो राजन अहंता ममता का त्याग करो। तो साहब कहते, जज्जा आई तन जियत न जारो। जा अक्षर से उपदेश करते हुए सदगुरु कहते हैं, इस शरीर को जलाओ मत। जोवन जार युक्त तन पारो। जवानी को जला करके शरीर में युक्ति पारो। मतलब है जवानी में, स्वस्थ अवस्था में अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में करके कल्याण करो। दमित वासनाएं ही शांत, बोध, विचार, वैराग, कविता, अनुभव में फूट करके निकलती है। जिसकी वासनाएं दमित हो गई हैं, दमित वासनाएं ही जीवन में कुछ विकास लाती हैं। इसलिए जीवन में इंद्रियों का और मन का दमन और शमन अत्यंत आवश्यक है। जिसके जीवन में दमन और शमन नहीं है, उसका कल्याण नहीं हो सकता है। आजकल के मनोवैज्ञानिक कहते हैं, दमन करोगे तो अपराध है, मन का दमन मत करो, मन में जो उठे वैसे कर लो। ये ठीक है कि दमन पूर्णता नहीं है, शमन पूर्णता है, लेकिन दमन आवश्यक है। फ्रायड साहब, मनोवैज्ञानिक फ्रायड साहब हुए हैं बहुत बड़े, और उनका सिद्धांत ये रहा है कि जो कुछ मन में आए कर लेना चाहिए। देखो कुत्ता, बिल्ली, सूकर, अन्य जानवर जैसे मन में आता है प्राकृतिक ढंग से वैसे भोग करते हैं, इसलिए उनके मन में ग्रंथि नहीं रहती और वह निरोगी रहते हैं। अब आदमी के ऊपर नैतिकता, धर्म, सदाचार, संस्कृत, सभ्यता और राजबंधन, समाज बंधन, ये तमाम प्रपंच हैं। इसलिए आदमी अपने को बांध बांध करके रखता है, जैसा मन में आता वैसा करता नहीं, इसलिए वो पापी और रोगी होता है। लेकिन जब फ्रायड ने सोचा कि आदमी पशु के समान नहीं बन सकता, तब वे दिशाहीन जैसी बात करने लग गए। आज भी कम फ्रायड नहीं है, और आज भी ऐसे फ्रायड हैं जो कहते हैं कि मन नहीं रोकना चाहिए और जो मन में आवे सो करना चाहिए, तभी मन निर्ग्रंथ होगा। मन में गांठ न रखो। रास्ते में तुम चल रहे हो और कुछ देखे और तुम्हारा मन विचलित हुआ और तुम मन रोक रहे हो, इसलिए तुम्हारा मन पापी हो रहा है। जैसे मन चले वैसे कर लो, बस मामला ठीक है। लेकिन ऐसा कहने वाले स्वयं भी ऐसा नहीं करते हैं। अगर आदमी एक दिन नहीं, एक घंटा भी जैसा मन में आए वैसे करे, तो कूट कुटुम्बस, पीट पिटम्बस सब। आदमी गलियों में, सड़कों में निकलता है, अनेक की बहु बेटियों को देखता है, अनेक के धन दौलत को देखता है, अनेक की चीजों को देखता है, उसका मन चलता है, और जैसे मन चले वैसे करने लगे तो क्या दशा होगी? कौन नहीं मन रोकता है? मन रोकना जरूरी है, लेकिन सफलता ये नहीं है। सफलता यह है कि मन चले ही ना। ऐसा भी समय आता है जब मन चलता ही नहीं। पहले तो ऐसी अवस्था अपनाओ, यानी ये अभ्यास करो कि मन चले तो उसको रोको।
मान लो एक युवक है, उसके सामने एक युवती बैठी है और युवक का मन बारंबार कहता है कि मैं युवती को देखूं, तो विचारवान होगा तो आंख बंद कर लेगा या उधर से घूम जाएगा, ये दमन होगा। अब अगर इतने मन नहीं मानेगा, बारंबार घूम करके देखने का मन होगा तो वहां से उठ करके चल देगा, ये दमन है। ये पूर्णता नहीं है, निश्चित ही पूर्णता नहीं है। इसमें संस्कार मन के अंदर में बने रहते हैं। शमन में पूर्णता है। मन ऐसा है, युवती सामने बैठी है, देखने की रुचि ही नहीं है, कभी निगाह पड़ गई तो मां बहन बेटी के समान है, चित्त चंचल ही नहीं है, ऐसा एक्सरे के समान मन हो जाना चाहिए। शमन तब जब हो जाता है तब विकार नहीं रहता और पूर्णता है। लेकिन शमन तत्काल नहीं होता है, दमन की आवश्यकता है। और पूरा मानव समाज दमन करके ही जी सकता है, बिना दमन के जी नहीं सकता है। तो जो लोग कहते हैं मन को नहीं रोकना चाहिए, वह गलत कहते हैं। हमारी दमित वासनाएं रचनात्मक दिशा में फूट करके निकलती हैं और किसी दिशा में वो उन्नत करती हैं, और जो बहता है रात दिन वासनाओं में, वो कुछ भी नहीं कर सकता है और बहने से शांति नहीं मिल सकती है। तो जज्जा इतन जियत न जारो, जोबन जार युक्त तन पारो, जवानी को जला करके शरीर में योग युक्ति करो। इस शाब्दिक अर्थ हुआ, लाक्षणिक अर्थ हुआ कि अपनी जवानी पर संयम करके, मन इंद्रियों पर संयम करके एकाग्र बन जाओ, संयत बन जाओ। यह शरीर का ऊर्जा विषयों में खोने के लिए नहीं है। बेकार में शक्ति छीण करना अपराध है। ये शक्ति का नियोजन करके लोक कल्याण, आत्म कल्याण का काम करो। तो जज्जाई तन जियत न जारो, जोबन जार युक्त तन पारो, जो कुछ जुक्त जान तन जरे, एक घट ज्योति उजियारी करे। साहब कहते जो कुछ जुक्त जान तन जरे। अगर कुछ जुक्तियां जान करके साधना की और उसमें मल विक्षेप आवरणों को जला दोगे, विकारों को जला दोगे, तो एक घट ज्योति उजियारी करे। इस शरीर के अंदर में ज्योति का उजाला हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। जो अपने वाणी का संयम करता है उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। जो व्यर्थ बोलता है, कट बोलता है, अश्लील बोलता है और व्यर्थ यानी बहुत बोलता है, उसकी वाणी में दम नहीं रहता है। सत्य बोलो, मीठा बोलो, हितकर बोलो, कम बोलो। सत्य, प्रिय, हित, मित, 4 प्रकार की वाणियां होनी चाहिए। पहले तो सत्य बोलो और सत्य को जितना संभव हो मीठा बना के बोलो। मीठा होते हुए भी वो कल्याणकर हो, ऐसा मीठा ना हो लल्लो चप्पो। कुछ लोग लल्लो चप्पो करने वाले बहुत होते हैं, बस दूसरे खुश करने वाली बात। एक कहानी याद आई, एक पंडित जी निकले गांव में, उधर से एक मुराव निकला। मुराव जो सब्जी बेचता है और सब्जी पैदा करता है। उसने कहा पंडित बाबा पायल आ गई, कहा भैया जियो जियो, खुश रहो खुश रहो, कैसे कुशल मंगल कहो। कहे महाराज आप तो जानते हैं हमारे घर के पिछवाड़े 2 एकड़ जमीन है। वो कह रहे हम तुम्हारे बाप दादे से जानते तुम्हारी जमीन है, बात क्या है। कहे उसमें मैंने सोचा कुमड़ा बो दूं। तो कहा बहुत अच्छा किया भाई, जमीन पड़ी थी कुमड़ा बो दिया, अच्छा किया। कहे महाराज तो कुमड़ा 2 एकड़ जमीन में एकदम कुमड़ा की लता एकदम फैल गई। कहे भाई अच्छा हुआ, जब तूने बोया सींचा तो फैल गई तो बहुत अच्छा हुआ। कहे महाराज उसमें 2 कुमड़े फले। कहे भाई तुमने परिश्रम किया तो भगवान को कृपा करनी ही थी और 2 कुमड़े फले, बड़ा अच्छा हुआ। कहे पंडित जी जब वो पक गए तो उसको लेकर के मैं इलाहाबाद बाजार में बेचने गया, तो उन्होंने कहा भाई 4 पैसे के लिए ही परिश्रम किया जाता और तुम बेचने गए, अच्छा किए। कहे महाराज तो चुंगी वाला आया और कहा 4 आना चुंगी दो। तो पंडित जी ने कहा भाई ये तो सरकार का कानून है। तो उन्होंने कहा महाराज मैंने कहा कि 2 ही कुमड़ा 4 आने में बिकेंगे, तो अब मैं आधा चुंगी दे दूं। उन्होंने कहा ठीक है ही। कहा भाई जब 2 ही कुमड़ा था उसको चुंगी नहीं लेना चाहिए था। कहे महाराज तो गाली देने लगा। तो पंडित जी ने कहा भाई अब तुम चुंगी नहीं दे रहे हो तो गाली देगा ही। तो कहे महाराज जब वो गाली देने लगा तब मुझे नहीं सहा गया। तो भाई कैसे सहा जाए, 2 ही कुमड़ा है और गाली भी दे रहा है। तो कहा महाराज मैं दोनों कुमड़ा उसको दे दिया। कहा अच्छा किया, अरे जब 2 बेचते आधे मिलता तो दोनों दे दिए, अच्छा किया, झंझट में कौन पड़े।
कहे महाराज आया कुम्हड़ा को उखाड़ दिया, कहे अच्छा किया न रहे बांस न जा बाजे बंसरी, कुम्हड़ा ने झंझट किया। तो अब इस प्रकार बात पर बात जो कोई कहा सत्य वचन महाराज करता जाए, ये कोई मीठा वचन नहीं। मीठा वचन बोलो लेकिन हितकर वचन बोलो, हितकर वचन बोलो लेकिन वो कम बोलो, ज्यादा नहीं। अगर कोई बहुत दिन भर ज्यादा बोलता रहता है तो समझ लो बिना झूठ बोले रह नहीं सकता है। जो ज्यादा बात करता है उसकी बातों पर लोगों को विश्वास नहीं होता है। इसलिए सत्य, प्रिय, हित, मित्र, ये 4 लक्षण बोलने में होना चाहिए। तो जज्जाई तन जिय तन जारो, जो बन जार जुग तन पारो, जो कुछ जुक्त जान तन जरे, एक घट जो तुझी यारी करे। साहब कहते हैं कि अगर शरीर में संयम करो तो अंदर में प्रकाश होगा। वाणी का संयम जो करता है उसकी वाणी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो आंखों का संयम करता है उसके आंख में एक अद्भुत तेज आ जाता है। इसी प्रकार जो समस्त इंद्रियों में संयम करता है उस सारी इंद्रियां उसकी सही दिशा में, कल्याण दिशा में लग जाती हैं। जो मन का पूर्ण संयम कर लेता है उसका मन एकाग्र हो जाता है, समाधिलीन हो जाता है और उसके मन में बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। दुनिया के बड़े बड़े पुरुष जिनको हम कहते हैं वह इसका मतलब नहीं है कि 10-20 हाथ लंबे थे या बहुत मोटे ताजे थे। बड़े का मतलब यही कि उन्होंने अपने आप पर सुबस्ता पाई थी, उन्होंने अपने आप को सुबस किया था। तो अगर कोई अपने शरीर और मन वाणी को वश में करता है, युक्त द्वारा समस्त विकारों को जला देता है, तो अंदर में ज्ञान की ज्योति जगमगा उठती है। ज्ञान की ज्योति एक अंदर का प्रकाश है जिसमें भटकना नहीं होता है। हम बाहर के प्रकाश में चकाचौंध में पड़े हुए हैं, धन, पुत्र, स्त्री, परिवार, मान, बड़ाई और भी दुनिया की चीजों में, दुनिया के चमक दमक में उलझे हुए हैं। दुनिया के चमक दमक से जब हमारा मन लौट करके अंतर्मुख होता है तब अंदर का प्रकाश होता है। अंदर का प्रकाश ये मत समझिए कि कोई वैसा प्रकाश जो आंख से दिखाई देता है। कुछ लोग आंखें मीच लेते हैं और ध्यान करते हैं तो उसमें जो प्रकाश दिखाई देता है कहते हैं वही परमात्मा है। आंख मीचने से जो प्रकाश होता है वो आंख की गर्मी है। मन रोकने के लिए वो क्रिया योग मात्र है। कुछ लोग कान बंद कर लेते हैं तो कान बंद करने पर झंझनाहट की आवाज आती है, वो नसों की झनकार है जिसको अनाहत नाद लोग कह करके उसी मग्न होते और कहते वो ब्रह्मध्वनि है। ये सब क्रिया योग है, आपके शरीर के अंग उपांग की गतिविधियां, और ये कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। हाँ, चंचल मन को स्थिर करने के लिए साधन है। आप अपने मन को नाद में, ज्योति में, बिंदु में कहीं भी रोकें और एकाग्र करें, ठीक है, लेकिन अंत में समझें नाद, बिंद, ज्योति आपका लक्ष्य नहीं है, वो सब मायामय है। आपका लक्ष्य तो अपनी आत्म स्थिति ही है। सारे संकल्पों के अंत होने पर, नाद, बिंद, ज्योति सब के अंत होने पर स्वरूप स्थित होती है, आत्म स्थित होती है। जिसको मैंने चाक्षर में कहा था, चच्चा चित्र चौबड़वारी चित्र छाड़ते चेत चित्रकारी। तू चितेरा चैतन्य है, चित्रों में न उलझ। ये नाद भी चित्र है, बिंदु भी चित्र है, ज्योति भी चित्र है, ये सारे चित्र हैं। और चित्र ही को परमात्मा मान लेना भ्रम है, चित्र ही को आत्मा मान लेना भ्रम है। इसलिए सारे चित्रों को छोड़ करके चैतन्य स्वरूप में स्थित हो। तो साहब कहते हैं जब इंद्रियां वश में हो जाती हैं, मन वश में हो जाता है और सारे जीवन के विकार जल जाते हैं, तब ई घट ज्योति उजियारी करे, इस शरीर के अंदर में उजाला हो जाता है, यानी हृदय में प्रकाश हो जाता है। प्रकाश का मतलब बोध हो जाता है। लक्षणा अर्थ समझना चाहिए। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। यहां शाब्दिक अर्थ, अभिधार्थ शाब्दिक अर्थ नहीं किंतु लक्षणार्थ है। प्रकाश हो जाए मतलब ज्ञान हो जाता है। जैसे कोई जिज्ञास कहता है किसी गुरु या संत से, महाराज आपके द्वारा मुझे बहुत प्रकाश मिला। और अंधियारी रात में बैठ करके भी वो जिज्ञास कह सकता है, जब एकदम हाथ पसारा ना सूझता हो तब भी वो गुरु या संत से कह सकता है, महाराज आपके द्वारा मुझे बहुत बड़ा प्रकाश मिला। भले आंख से दिखने वाला वो प्रकाश नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ा प्रकाश है।
तो प्रकाश हो, उजियारा हो, इसका मतलब कोई मत समझे कि आंख मीच करके त्राटक मुद्रा करके जो ज्योत दिखाई देती वो प्रकाश कहा जा रहा है। वो प्रकाश तो जड़ है, वो प्रकाश तो मन रोकने का साधन मात्र है। अंत में उस प्रकाश को भी छोड़ देना है। आंख बंद किए, अंधियारी दिखाई दी। कितने लोग अंधियारी को देख करके उसी में मन को रोकते हैं। पहले मन रोकना बुरा नहीं है, तो अंधियारी क्या आपका स्वरूप है? अंधियारी देखते देखते बस ज्योत दिखाई देने लगती है। और अगर आप जल्दी ज्योत देखना चाहें तो दोनों आंखों पर दोनों उंगलियों को लगा ले धीरे से, तो जल्दी ज्योत दिखाई दे जाएगी। अब ज्योत दिखाई दी तो आपका स्वरूप नहीं है, वो भी दृश्य है। ज्योति को आप देखते हैं, ज्योति आपको नहीं देखती है, इसलिए ज्योति बड़ी नहीं है, किंतु ज्योति के दृष्टा आप बड़े हैं। इसी प्रकार नाद आप सुनते हैं, नाद आपको नहीं सुनता है, इसलिए नाद से आप बड़े हैं। नाद श्राव्य है, ज्योति दृश्य है, और सारे दृश्य और सारी माया जो कुछ तुम जानते समझते हो वो सब माया ही है। जब संकल्पों का अंत होता है, माया समाप्त हो जाती है और जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। गोस्वामी जी ने भी कहा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव निज सहज स्वरूप को पा जाता है। पर स्वरूप कभी सहज स्वरूप नहीं होता है, निज स्वरूप ही सहज स्वरूप होता है। निज आत्मा ही सहज स्वरूप हो सकता है। तो ई घट ज्योति उजियारी करे, इस घट, इस हृदय के अंदर में ज्ञान ज्योति का उजाला हो जाता है। मतलब सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है। संशय ग्रंथि छिन्न हो जाती है, दुविधा नहीं रह जाती है, आशा तृष्णा नहीं रह जाती है, कामना नहीं है, ललक नहीं रह जाती है, मन स्थिर हो जाता है, तृप्त हो जाती है, अखंड तृप्त, पदार्थों से रहित, प्राणियों से रहित, दुनिया के भोगों से रहित। यह ऐसी तृप्ति है जो अनंत है। दुनिया के प्राणी पदार्थों और भोगों से जो तृप्ति मिलती है वो क्षणिक है, लेकिन जो सारे विकारों को जला देने के बाद, सारी कामनाओं और वासनाओं को छोड़ देने के बाद तृप्ति मिलती है, वो अनंत तृप्ति है। सद्गुरु कबीर उसी तरफ इशारा करते हैं। मैंने 3 अक्षरों पर आपके सामने आज कुछ कहा। चच्चा चित्र चौबड़ भारी, चित्र छाड़ते चेत चित्रकारी। जिन यह चित्र विचित्र हुए खेला, चित्र छाड़ते चेत चितेला। सद्गुरु ने बताया कि ऐ चैतन्य तू चितेरा है, तू ही सारे नाम रूप के चित्रों को बनाता है, दुनिया में सारे संबंधों को स्थापित करता है। ये सब तेरा खेल है और उस खेल में भूल न, तू चितेरा चैतन्य है। इन सारे चित्रों को छोड़ करके अचानक चला जाने वाला है, इसलिए चित्रों में भूल न, अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो। उसके आगे उन्होंने कहा, छच्छा आई छत्रपति पासा, छक्किन रहो मेट सवासा, मैं तो ही छिन छिन समझावा, खसम छाड़ कसाब बधावा। छाक्षर के माध्यम से सद्गुरु ने समझाया कि छत्रपति सम्राट वो तेरे पास है, तेरा आत्म स्वरूप है। और उसका अनुभव तभी होगा जब सारी कामनाओं को छोड़ देगा, सारी आशाओं को छोड़ देगा। साहब कहते छक्किन रहो मेट सवासा, सारी आशाओं को छोड़ करके क्यों नहीं छक रहते हो अपने छत्रपति सम्राट स्वरूप में। मैं तो ही छिन छिन समझावा, खसम छाड़ कसाब बधावा। सद्गुरु कहते हैं जिज्ञास, मैं तेरे को क्षण क्षण समझा रहा हूं, तुम अपने खसम, अपने स्वरूप, अपने आत्मदेव को छोड़ करके इंद्रियों और मन के भोगों में अपने को क्यों बधा रहा है। जज्जा इतन जीत न जारो, जोबन जार जुगतन पारो। जाक्षर के माध्यम से सद्गुरु ने कहा, इस शरीर को जीते जीते मत जलाओ, इसको ठीक से खाना दो, कपड़ा दो, व्यवस्थित रखो और स्वस्थ रखो, और जोबन जार जुगतन पारो। जवानी अथवा शरीर के मद को दूर करके इंद्रियों और मन को वश में करो, और जोग का अभ्यास करो, और संसार जो शरीर में वासनाएं उनको जलाओ। अगर इस शरीर में जितनी वासनाएं उनको जला दोगे तो इस शरीर के अंदर में ही, हृदय के अंदर में ही ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। इस प्रकार चे, चा, छा और जा, इन 3 अक्षरों पर जो ज्ञान चौतीसा प्रकरण के अक्षर हैं, इन पर थोड़ा निवेदन आज मैंने किया। मत अभिमान करो तन धन का, क्षण ही में सब खोई रे। यही हंकार भ्रमित मति तुम्हारी, संग न जई है
करो तन धन का क्षण ही में सब खोई रे। यही हंकार भ्रमित मति तुम्हारी संग न जई है कोई रे। मत अभिमानी करो तन धन का रूप जवानी विद्या बानी जाति पाति कुल जोई